बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अलीम तारिक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नए, आसान, इंतहाई मुस्तनिद और बारहा के आजमाए हुए असली और खालिस देसी नुस्खे जात के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर एक बहुत बड़ा एहसान है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर वो लोग ही बता सकते हैं जो कि बेचारे बीमार हैं या काफ़ी अरसे से बीमार हो। अल्लाह पाक उन सबको और हम सबको शिफा अता फरमाए और सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है मैदे के मुतालिक कि मैदा की क्या काम है, मैदा कैसे वर्क करता है और मैदे का जो है ख़राबी कैसे है, ज़ाफ़े मैदा क्या है और मैदे की और सारी कौन सी बीमारियाँ हैं। हमेशा की तरह आज भी इस मर्ज़ के लिए जड़ से ख़ात्मे के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बारहा का आज़मूदा नुस्खा लेकर हाजिर हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के शुरू मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी आज के नुस्खे की तरफ, स्टार्ट करते हैं। मैदा क्या है? ज़ाफ़े मैदा और अमराज़ मैदा को दूर करने के ज़बरदस्त नुस्खे वगैरह जितने भी हैं वो उनमें से एक सबसे जो बेहतरीन नुस्खा है वो लेकर आज हाथ की खिदमत हूँ। मैदा मुश्क की शक्ल का एक अज़ू है जिसमें खाई हुई ग़िज़ा हज़म होती है। सख्त चीज़ को पहले दांत काटते हैं और दाढ़ें पीसती हैं। मैदे की हरारत और क़ुव्वत हाज़मा 3 से 4 घंटे में ग़िज़ा को तहलील करके घुले हुए सतुओं की मानद बना देती है जिसको कैलवस कहते हैं। फिर कैलवस का साफ़ और रकीक हिस्सा मासारिका नामी रगों के ज़रिए जिगर में पहुंचता है, वहां जाकर पकता है और पकने के बाद खिल्ली का सोदा, फिर झाग का सफ़रा और फिर उस अरक का खून बनता है और जो खाम रहता है इससे बलगम पैदा होती है और जो गाढ़ा फुजला मैदे में रह जाता है वह मैदे के नीचे वाले सुराख के ज़रिए असनाए अशरी यानी अंतरी में पहुंचता हुआ पखाने की राह निकल जाता है। ये है मैदे की मुख्तलिफ तशरीह और इसके काम। तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि सल्तनत बदन आदम के क़याम में मैदे का कितना ज़बरदस्त हाथ है। अगर इसको दुरुस्त ना रखा जाए तो न सिर्फ मैदा ख़राब होगा बल्कि तमाम अज़ाए बदन मुअत्तल और बेकार हो जाएंगे, मतलब लागर हो जाएंगे। लिहाजा मैदे की सेहत का अज़हद ख्याल रखा करें। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, नुस्खा हाजिर खिदमत है। इसमें जो चीज़ें अज़्ज़ा शामिल हैं वो आपको लिखवा लेता हूँ, नोट कीजिएगा। एलवा 2 तोला, दालचीनी 2 तोला, मिर्च स्याह 2 तोला, जंजील 2 तोला, फलफल दराज 2 तोला, पोस्त हलीला ज़र्द 2 तोला, सुहागा बरियाँ 2 तोला, हींग बरियाँ 2 तोला, तुमे का गुदा 2 तोला, चिया सिज्जी 2 तोला, नशादर 2 तोला, नमक सिंचर 2 तोला, नमक कलर 2 तोला, नमक लाहौरी 2 तोला, नमक स्याह 2 तोला। 15 अज्जा हैं, किसी भी 1500 से ख़रीद किए जा सकते हैं और तमाम की तमाम शिया हम वज़न मतलब 2 तोला लेनी है। चलते हैं तरकीब तैयारी की तरफ। तमाम अद्वियात को पहले 24 घंटा तेज़ सिरके में और फिर 24 घंटे घेकूरा के पानी में खरल करके जंगली बेर के बराबर गोलियाँ बना लें और साए में खुश्क करके डब्बों में हिफाजत से रखें। हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल में लाएँ। अमराज़ मैदा के लिए बेशुमार अद्वियात व चूरन राइज हैं, लेकिन जो साहब इन गोलियों को आजमाएंगे इंशाल्लाह इसी के ही गर्विदा हो जाएंगे। इसको ज़रूर तैयार करके फ़ायदा उठाएं। तरकीब इस्तेमाल में खाना खाने के बाद 2 गोलियाँ सुबह और 2 गोलियाँ शाम को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फिर हैरतअंगेज़ नतीजे आपके सामने होंगे। चंद ज़रूरी हदायत आप लोगों के लिए। बार बार जलाब लेते रहना मैदे को बहुत जल्द कमज़ोर कर देता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो फ़ौरन जो है वो मोशन वाली गोलियाँ जो हैं वो खा लें ताकि 3-4 मोशन खुल के आ जाएंगे और तबीयत सही हो जाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। असल मर्ज़ को दूर किया जाना चाहिए जिससे ताकि बीमारी का जड़ से ख़त्म हो सके। ग़िज़ा पेट भर कर ना खानी चाहिए बल्कि चंद लुक़मों की भूख रखनी चाहिए।
کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی بالکل بھی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدہ ضعف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، جیسے فیٹ ہو گئی، اسٹامک کا یہ معدے کے اندر جو ہے جلن ہو گئی، سانس والی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے، یہ اسپیشلی یہ ہوتی ہے۔ کھانے کا ہضم نہ ہونا، ہاضمہ خراب ہو جانا، تو اور بھوک کا اسپیشل نہ لگنا، یہ طرح طرح کی بیماری اس میں وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں جی؟ یہ نسخہ معدے کے تمام امراض، بلکہ پیٹ کے بھی تمام امراض کے لیے بھی ایک لسانی چیز ہے۔ پیٹ درد، بھوک نہ لگنا، بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں، بخار، قبض کے لیے بے حد اکثیر ہیں، بھوک بڑھاتی ہیں اور کھائی ہوئی غذا کو جذب بدن بناتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ پریشانی کی صورت میں طیار شدہ دوا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر دیے جا چکے ہیں۔ برائے مہربانی مشورے کے لیے رات 9 سے 10 بجے تک ہی رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سے سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئے گی، اور آخر میں پھر وہی بات کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔